जय भोले शंकर, जय शिव शंकर। सभी मित्र, मेरे शिष्य, मेरे भक्तगण सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। भोलेनाथ की हमेशा कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ। देखो, अपने जीवन में कुछ ऐसे भी सम्मानित पुरुष होते हैं जिनका हमको आजीवन सम्मान करना चाहिए। परिवार में माता पिता, गुरु, अतिथि, संत कुछ ऐसे होते हैं जो आजीवन हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। घर में जो सबसे बुजुर्ग होता है वो अच्छी बात बताता है, हम मानते नहीं। जब ठोकर लग जाती है तो फिर बहुत याद आती है। माता पिता हमेशा हित की बात करेंगे, लेकिन हमें बहुत बुरी लगती है, बहुत कड़वी बात लगती है। और जब हम ठोकर खा जाते हैं तो उन्हीं माता पिता की याद आती है। गुरु जो ज्ञान देता है हम उसी से साथ साथ करने लगते हैं, उन्हीं को पूछना शुरू कर देते। अपनी मान बढ़ाई के लिए उनको नीचा दिखाना शुरू कर दे। कहाँ से ज्ञान टिकेगा, कहाँ से ज्ञान रहेगा? भगवान जिसने सब कुछ किया है, सब कुछ दिया है, हम उनको ही चैलेंज करना शुरू कर देते कि वो तो है नहीं, वो तो ये है, वो है, भगवान नहीं है, कहीं नहीं है तो दिखाओ, वो ये सब मूर्खतापूर्ण बातें, अज्ञानतावश आप बातें कर रहे हो। आपने सत्संग देखा नहीं, वेद शास्त्र पुराण पढ़े नहीं, अच्छे संतों के चरणों में बैठे नहीं, इसलिए ये अज्ञानता आपके अंदर भरी पड़ी है। इसी अज्ञानता के कारण आजकल प्रायः देखा जाता है, जिस माँ बाप ने खिलाया पिलाया पढ़ाया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, हर मनोकामना पूरी की, जो खाने की इच्छा वही बना, जो कपड़े पहनने की इच्छा हुई वही कपड़े पहने, जितना खर्चा करने का दिल किया उतना खर्चा किया। लेकिन हम बदले में क्या देते हैं? उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते हैं। यहाँ तक कि आजकल देखा जाता है, चाहे कितना भी बड़ा लड़का हो जाए, कितना भी पैसे वाला हो जाए, लेकिन माता पिता उसके अनाथालय में ही होते हैं। जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जब हम दूसरे पर निर्भर थे तब तुमने नहीं सवाल जवाब किए, और अब आप किसी लायक हो गए हो उनके कारण, तो अपने माता पिता को अनाथालय में छोड़ करके आ जाते हैं। बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। कई माँ बाप सड़कों पर घूमते हैं, कई अनाथालय में हैं, और कई जो घर में रहते हैं वो भी अनाथालय की तरह रहते हैं। बच्चों का डर, बहू का डर, कुछ बोल न दे, इतना कर लिया, क्यों कर लिया? खर्चे के लिए 2 रुपए मांगे तो है नहीं, देते नहीं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। अरे ये दुख का कारण है तुम्हारा। नरक जाने का रास्ता आपने खोल लिया है, आपको कोई नहीं बचा सकता। और कितना भी अच्छा महल बना लेना, कितने भी सोफा सेट लगा लेना, लेकिन सुखी नहीं रह सकते आप। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सबसे, जो हमारे शिष्य भक्त दर्शक हैं, ये संकल्प जरूर लेंगे इस बात का कि कभी जीवन में अपने माता पिता से जुदा नहीं रहेंगे, और किसी माता पिता को अनाथालय में नहीं छोड़ेंगे, और किसी माता पिता को सड़क पे नहीं छोड़ेंगे। तो यही तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, यही नरक आपका स्वर्ग में बदल जाएगा, यही दुख आपका सुख में बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।